हाय एवरीवन। तो दिस इज़ माय सेकेंड यूट्यूब वीडियो और आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा क्रेजी मेरी बर्थ स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसको मेरी मम्मी देखेगी तो छित्तर पड़ेंगे, मुझे चपेट नहीं पड़ेगा वैसे तो वो मुझे बहुत प्यार करती है। तो ये स्टोरी शुरू होती है, मेरे दो भाई बहन हैं मुझसे बड़े। लाइक वैसे तो वी आर फाइव सिबलिंग्स, पर मुझसे बड़े दो हैं। मुझे अभी से ही बहुत ऑकवर्डनेस हो रही है। तो जब मैं पेट में थी, मॉम वाज लाइक कि मुझे ये बच्चा चाहिए। पापा का था कि नहीं, दो बच्चे काफ़ी है, हमारे दो सिद्धांत वाले थे मेरे पापा। मॉम वाज लाइक नहीं, मुझे ये चाहिए क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए दो लड़के हों, उसको राखी बांधने, उस लाइक वो राखी बांधे दो दो भाइयों को। ऐसा मेरी मम्मी का था कि मुझे 3 ही बच्चे चाहिए। तो पापा लाइक कि हाउ आर यू सो श्योर अबाउट दिस कि ये लड़का ही होगा। मम्मी लाइक मैं श्योर कैसे हूँ, अरे मुझे पता है लड़का होगा। पापा इतना कॉन्फिडेंस, ठीक है वैसे तो मुझे 2 ही बच्चे चाहिए। मम्मी लाइक नहीं नहीं, और औरतों के सामने आज तक किसी की चली है, और उनकी नहीं चली होती तो मैं थोड़ी होती। तो जो स्टार्टिंग पीरियड में क्या होता है ना कि जो वो बूढ़ी बूढ़ी होती है ना, जब मम्मी प्रेग्नेंट थी तो वो गांव में थी, तो सब कहते थे हाँ इसका पेट का शेप देखो, इसके चलने का तरीका देखो, वो पता नहीं क्या क्या, हर कोई कहता था हाँ हाँ लड़का है लड़का है। मॉम तो बस खुश थी। मम्मी वाज लाइक कि मुझे भी अंदर से ऐसे ही फीलिंग आ रहा था कि जब मेरा बड़ा भाई पेट में था, सेम चीज़, क्योंकि मेरी बहन के टाइम पे उनको अलग फीलिंग आता था, तो सेम टू सेम वैसे ही था मेरी मम्मी का सब कुछ। और फिर सोचो किसने एंट्री मारी, मैंने एंट्री मारी। और जब आई वॉज बॉर्न इन मुंबई, और जब मैं हॉस्पिटल में थी ना, नर्स वर्स सब हॉस्पिटल में और वार्ड में जितनी भी औरतें थे सब उसने भाभी तुमचा पोरगा केवढा चांगला है। ये महाराष्ट्र में लाइक मराठी में मेरी मम्मी से सब बोल रहे थे कि भाभी तुमचा पोरगा खूप चांगला है, केवढा छान पोरगा है। मम्मी शी वॉज नॉट सैड बट शी वॉज लाइक कि इतना गलत कैसे हो सकती हूँ मैं, और मेरे जितने भी दादी दादियाँ नानी नानियाँ जितने भी गांव में लोग थे, हर कोई कैसे गलत हो सकता है। मैंने हर किसी के अजम्पशन को गलत ठहरा के मैं बाहर आई हूँ, समझ रहे हो। मतलब कितने लोगों को पहले से ही मुझे लगता है मुझे किसी का सुनना नहीं था, इसलिए मैं अभी भी ऐसी ही हूँ। चलो ये बात की बात है। तो मैं जब पैदा हुई, मेरे घने बाल, मैं मोटी 3.9 kg की, एकदम उन दोनों से भी, हाँ मेरे भाई बहनों से भी ज़्यादा हेल्दी, खूबसूरत, ऐसा मेरी मॉम कहती है। और ये बात मुझे इसलिए सच लगती है क्योंकि मेरी बचपन की फ़ोटो नहीं मेरी मॉम के पास, सबकी है, मेरे चारों भाई बहनों की फ़ोटो है मेरी मॉम के पास, बचपन की मेरी नहीं है। उसका कहना है कि मैं इतनी सुंदर थी, इतना अच्छा फ़ोटो आता था मेरा कि हर कोई लेके चला जाता था कि ये दे दो, ये दे दो। इसलिए एक भी फ़ोटो नहीं है उनके पास मेरी। और इस बात का दुख मुझे भी होता है कि मैंने भी खुद को नहीं देखा अच्छे से कि मैं कैसे दिखती थी। ठीक है हटा दो। फिर होती है एंट्री मेरे पापा की। पापा हॉस्पिटल में घुसते, मुझे देखती, उनकी फेस पे जो वो खुशी की लहर दौड़ती है कि क्या बच्चा दिया है भगवान ने उनको, इतना सुंदर, क्या मैं उन्हीं की औलाद हूँ। ये ये एक्स्ट्रा था, पर वो बहुत खुश थे। मम्मी वाज लाइक कि लड़की हो गई है। पापा तो क्या हुआ, इतनी सुंदर बच्ची, बाप रे। उनका तो पहला ही एकदम, इन्होंने शायद मुझे पैदा होते ही बहुत सर पे चढ़ा लिया था, इसलिए आज मैं ऐसी ही हूँ। तो वो बहुत खुश थे। और दूसरी बात, मम्मी को कॉल आता है गांव से कि बच्चा कैसा हुआ, तो हमारे यूपी में कैसे बोलते हैं, हाँ लड़कियाँ हो ही गवा है अच्छे से। तो उन्होंने लड़कियाँ मतलब होता है कि बच्चा ठीक ठाक से हो गया, पर उन्होंने उस चीज़ को क्या लिया पता है कि लड़का हो गया है, लड़का। और गांव के लोगों को तो तुम जानती हो ना, तो मेरी मम्मी की जो नानी है पैसे वाली है, उन्होंने ले बुलाए, छक्के नचाए, लल्ला हुआ है ऐसे करके। और द थिंग इज, और फनी पार्ट इज कि वो स्वर्ग सुधार चुकी हैं और उन्हें आज तक नहीं पता कि मेरी मम्मी का तीसरा बच्चा मैं थी, लड़की। सारी क्वालिटीज़ लड़कों वाली आ गई थी। और मम्मा का एक और चीज़ कहना है कि जब धरती पे कोई बच्चा नहीं आना चाहता है, क्योंकि मम्मी कहती तेरा पेट में शायद
बच्चे सुनते हैं ना। तो उसका था कि हर कोई, तेरा मतलब मेरा था कि हर कोई, ऐसा मेरी मॉम कहती है, मेरा कुछ कहना नहीं है, कि शायद तुझे पेट से ऐसा लगा कि हर कोई लड़का एक्सपेक्ट कर रहा है और मैं लड़की हूँ तो मुझे नहीं जाना बाहर। तो भगवान जिन बच्चों को ज़बरदस्ती भेजते हैं ना कि तुझे जाना पड़ेगा, उन बच्चों को पेट पे पैचेस होते, ब्लैक ब्लैक पैचेस। तो मुझे बहुत सारे थे। तो घर जब ले आई थी मम्मी तो उन्हें कह रहे थे कि लगता है ये आना नहीं चाहती थी, इसको भगवान ने ज़बरदस्ती भेजा है। पता है भगवान ने मुझे ज़बरदस्ती क्यों भेजा है? कि क्यों जानते थे कि मैं कुछ अच्छा करूँगी, मैं हर किसी के लिए अच्छा करूँगी, इसीलिए। और ये मैं मानती भी हूँ। तो ऐसे मैं हुई, अनप्लान्ड चाइल्ड। ऐसे बहुत लोग हैं। तो मैं चाहती हूँ आप भी कमेंट करो कि आपके साथ ऐसा यूनिक चीज़ क्या है। ये मेरी स्टोरी थी और ऐसी बहुत सारी क्रेजी स्टोरीज है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, like, share and watch the full video. Don't skip in between, okay? Don't skip in between. Bye. Take care. Bye, my lovely people. Mwah.